हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सी लैंग्वेज क्या है, उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है एंड उसका पर्पस क्या है एक्चुअली में। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, वो पढ़ तो लेते हैं सी लैंग्वेज बट उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो कोई भी लैंग्वेज है तो उसको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली वो है क्या, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या यूजेज है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा पर्पज ये है वीडियो बनाने का कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग पहले ये समझें कि एक्चुअली कोई प्रोग्राम लैंग्वेज है या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी है वो आई है तो आई है क्यों, ठीक है ना। बेसिकली ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उन्होंने अभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट की है एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है। और जो नॉन टेक वाले हैं वो अभी किसी लाइक रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या सपोज MBA HR रिक्रूटमेंट करते हैं लोग, तो उनको पता नहीं होता एक्चुअली में कि टेक्निकल बैकग्राउंड की चीज़ें क्या हैं, उसको उनको इतनी आसानी समझ नहीं आती क्योंकि उनका बैकग्राउंड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं रहा होता है। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस है कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। कंपाइल्ड क्यों है ये, क्योंकि जब हम सी प्लस प्लस कोड अपने कंपाइलर पर लिखते हैं लाइक देव सी प्लस प्लस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम अपना कोड कंपाइल करते हैं, तो इसको हम कंपाइल करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। कुछ चीज़ों को छोड़ के ये प्योर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, बट हाँ जो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस ही है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है और इसके क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली इसलिए बताता हूँ आगे बात करेंगे क्योंकि मतलब किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं यही सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो इट इज़ नॉट आई थिंक मोर एफिशिएंट फॉर द एवरीवन, ठीक है ना। सो इट इज़ अ सक्सेसर टू सी ए प्रोसीजर लैंग्वेज, मतलब सी का ही एक सक्सेसर है। सी थी तो सी का ही अपडेट करके उसको सी प्लस प्लस बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा प्लस प्लस का क्या मतलब है, प्लस प्लस इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। जैसे सी लैंग्वेज थी तो प्लस प्लस कर दिया तो ये सक्सेसर ऑपरेटर, मतलब एक तरह से आप ये समझो सिंपल भाषा में कि ये इसका अपडेटेड वर्जन है, एडिशनली फीचर्स इसमें ऐड हैं, ठीक है ना। तो सी वाज डेराइव्ड फ्रॉम ए लैंग्वेज कॉल्ड बी एंड विच वाज टर्न इन डेराइव्ड फ्रॉम BCPL, ठीक है। मतलब सी जो लैंग्वेज बनी थी वो बी लैंग्वेज से बनी और बी लैंग्वेज जो बनी थी वो BCPL, बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है। तो ये तो हमारा इसकी बात हो गई, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सी वॉज डेवलप्ड इन 1990 बाय डेनिस रिची एट AT&T Bell Labs, एज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। एंड सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 1980s, है ना, वाई चार्ने स्टोस्ट्रप ऑफ AT&T Bell Labs। ये भी उसी लेबोरेटरी में बनी थी जिसमें सी लैंग्वेज बनी थी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब ज़्यादातर सी के जो फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स हैं वो सी प्लस प्लस के हैं। मतलब जो सी प्लस प्लस के चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सी की है। तो बेसिकली सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस कुछ एडवांस कर दिया है। ओके आगे बढ़ते हैं। वॉट यू कैन डू विथ सी प्लस प्लस, है ना। तो देखो आप सी प्लस प्लस क्या क्या कर सकते हैं। आप सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन बना सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन, जैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होते हैं, जैसे जिन एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, मतलब चलाने के लिए, बनाने के लिए नहीं, चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। एंड जिसको हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नोटपैड एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्सो। एंड कोई कैलकुलेटर है आप, तो आपको कैलकुलेटर यूज करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती किसी भी सॉफ्टवेयर उसकी इंटरनेट वगैरह की, ठीक है ना। वेब एप्लीकेशन, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं इससे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जैसे आप यूज करते हैं वेबसाइट वगैरह जो आप यूजली यूज करते हैं। एंड कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स का मतलब है कि आप स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल सी प्लस प्लस बना के आप कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। टीएड ऐप, एक्टिव डेस्कटॉप, ये सब आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये तीन चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है, जैसे स्टैंडर्ड अलोन, वेब एप्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। और आगे क्रिएट एप्स विद लुक एंड फील, ये आप कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, ये तो सब समझ सकते हैं, ठीक है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट फंडा है वो यही है कि स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, वेब एप्स एंड कंपोनेंट्स को हम इससे इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, क्या क्या इसके फीचर है ना। देखो हर चीज़, हर लैंग्वेज के अपने अपने फीचर है। तो सी प्लस प्लस क्या फीचर है कि ये सिंपल है। सिंपल मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है और समझ रहा है तो वो आसानी से इसको समझ सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है ना, और इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। अच्छा दूसरा है कंपाइल्ड बेस्ड, मतलब ये देखो
कंपाइल बेस्ड का मतलब है कि जब हम इसका कोड रन करते हैं तो हमें कंपाइल करना होता है, तो ये कंपाइलर बेस्ड है। विदाउट कंपाइलिंग मतलब ये होता है कंपाइलर बेस्ड, एक होता है तुम्हारा इंटरप्रेटेड बेस्ड। ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ना कि इंटरप्रेटेड, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, इसमें हम जब हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, अभी आपको पता नहीं होगा एक्चुअली फाइल हैंडलिंग क्या है, तो वो हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है कि हम मेलोक कैलोक का यूज करते हैं कि आप इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं, ठीक है, इसके मॉड्यूल्स को। रिकर्सन, रिकर्सन का मतलब होता है कि फंक्शन, मतलब जब फंक्शन अपने आप को कॉल बार बार करता है तो वहाँ पर रिकर्सन होते हैं, जो कि C++ का एक बहुत अच्छा फीचर है। कुछ छोटे डेटा के लिए ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बड़े डेटा के लिए हम रिकर्सन यूज नहीं करते हैं, उसके लिए लूप यूज करते हैं। बट हाँ, रिकर्सन इज वेरी गुड फंक्शनैलिटी, है ना। फास्ट है, एज यू नो फास्ट है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको बताया था कि इट्स एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है C++, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्या है कि इसमें 4 पिलर्स होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस, ये तो 4 पिलर हो गए। अच्छा, इसी के अंदर फिर आता है डेटा हेडिंग, है ना, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो ये हम बाद में सीखेंगे। केस सेंसिटिव मतलब, केस सेंसिटिव क्या है कि यहाँ पे अगर हम मान लो लूप लिख रहे हैं, जैसे फॉर लूप लगा रहा हूँ या वाइल लूप लगा रहा हूँ, तो जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं दोनों डिफरेंट हैं। जो हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं दोनों डिफरेंट। अगर कीवर्ड है आई, तो वो कीवर्ड कैपिटल INT डिफरेंट है और स्मॉल INT डिफरेंट है, मतलब, तो इसलिए इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। रिच लाइब्रेरी, तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना हो गया, है ना, हमें लेंथ निकालना होगा, स्ट्रिंग लेंथ निकालना हो, तो हमें कुछ इसमें बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम्स को और इजीली एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। तो दैट इज वाई वी कैन से इट्स अ रिच लाइब्रेरी, ठीक है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिडिल लेवल का मतलब क्या था कि एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है, तो जो बीच में आती है वो मिडिल लेवल। मतलब लो लेवल को आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है ना, मशीन डिपेंडेंट होती है लो लेवल। एंड हाई लेवल क्या होती है, इजी अंडरस्टैंडेबल होती है एंड मशीन इंडिपेंडेंट होती है। तो ये बीच का है, मतलब आप इसको मशीन को बनाने में यूज कर सकते हो, आप इसको अपने प्रोग्राम्स को राइट करने में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पोर्टेबिलिटी मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर C++ के प्रोग्राम्स को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप विंडो में हैं तो विंडो में कोड लिख सकते हैं, अगर मैक पे है तो मैक पे लिख सकते हैं। मतलब आपको चेंजेस नहीं करना, जो कोड आपका एक प्लेटफॉर्म पे है, मतलब एक सिस्टम पे, वो दूसरे सिस्टम पे इजीली इंप्लीमेंट हो सकता है विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, ठीक है। ये तो हो गया इसका फीचर्स। अब हम बात करते हैं आगे इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है ना। हर चीज़ के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होता है ना, किसी के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है इसका जो एडवांटेज है वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था। और कौन सा क्या है इसका डिसएडवांटेज कि पॉइंटर्स, मतलब इसमें एक यूज होता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर यूज टू पास द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। सो अब ये ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। फिलहाल इतना समझो कि पॉइंटर्स का डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना समझो कि पॉइंटर इसका एक डिसएडवांटेज है। जब आप आगे अगर नई नई चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली पॉइंटर डिसएडवांटेज क्यों है। हालांकि वैसे पॉइंटर बहुत एफिशिएंट चीज़ है, ठीक है ना। तो जब सिक्योरिटी के पर्पज से इसका डिसएडवांटेज कर दिया है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसका दूसरा नंबर है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, मैंने आपको बता चुका हूँ इसको। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, नो गार्बेज कलेक्शन। जैसे अगर हमारे सिस्टम में कोई एरर आता है, प्रोग्राम्स को एरर आता है, तो उसको गार्बेज कलेक्टर होना चाहिए जिसमें हम उस एरर को स्टोर कर सकें, बट इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर द यूजर्स, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड नो बिल्ट इन थ्रेड, इसमें कुछ बिल्ट इन खुद के थ्रेड नहीं होते, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, इसका जो 5th नंबर है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो हम मेमोरी इजीली मैनेज कर सकते हैं इससे, है ना, इसके अपना कोड को मेमोरी इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट लेस फ्लेक्सिबल। क्यों लेस फ्लेक्सिबल बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि आगे हमने इसके बाद और सारी लैंग्वेज डेवलप कर दी है, वो ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबल है, दैट इज वाई इट इज लेस फ्लेक्सिबल। लेकिन जब ये अपने टाइम पे आई थी तब भी ये फ्लेक्सिबल थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही, धीरे धीरे नई नई लैंग्वेज आती रही, तो ये लेस फ्लेक्सिबल हो गई, ठीक है ना। फास्ट है पावरफुल भी है एंड नो कस्टम ऑपरेटर, मतलब आप इसमें खुद के ऑपरेटर नहीं बना सकते, दैट इज वाई इट इज सेइंग कि नो कस्टम ऑपरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। सो ये इतना ही हम समझते हैं। आगे की बातें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए
Thanks for watching my video. If you like my video, then please subscribe and press the bell icon and share my video. Thanks.